चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो 53,750 पदों पर हुई, 11 मार्च से इस भर्ती में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 27 अप्रैल तक चलेगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों की आज यहां हम बात करेंगे। देखिए, हम पिछले कुछ दिनों से लगातार दिव्यांग अभ्यर्थियों की आवाज उठा रहे हैं। वो अभ्यर्थी जो अपनी मांग को लेकर कहीं पहुंच नहीं पाते, कहीं चक्कर नहीं लगा पाते, उनका एक ही सहारा है, वो है एजुकेशन नगरी। ये अभ्यर्थी लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं कि हम उनकी मांग को पुरजोर तरीके से उठाएं। हालांकि दस्तावेज सत्यापन इनका हो चुका है, दस्तावेज सत्यापन में इन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। तो वहीं दूसरी ओर 9 मंडल पर आयोजित हो रही दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में आखिर इतना अंतर क्यों है? महज एक मंडल यानी कि उदयपुर मंडल में दिव्यांग अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करने के साथ ही उनको मेडिकल जांच के लिए तारीख और समय की पर्ची काटकर दे दी गई कि आपको फलाना हॉस्पिटल में जाकर अपनी जांच करवानी है। लेकिन इसके अलावा 8 मंडल पर किसी भी दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऐसी कोई भी पर्ची नहीं मिली है जिसमें उनके मेडिकल जांच के लिए कोई भी तारीख या समय दिया गया। अब उदयपुर मंडल में जब ये बात सामने आई कि उदयपुर मंडल के अभ्यर्थियों को एक पर्ची दी गई है जिसमें वो ये कर सकते हैं कि कहां पर जो मेडिकल है वह करवानी है, तो अन्य 9 मंडल के दिव्यांग अभ्यर्थियों की चिंता थोड़ी बढ़ गई है। राजस्थान के बाहर के भी अभ्यर्थी हैं, हमारे पास बाहर से भी फोन आ रहे हैं कि सर हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, हमें कैसा पता पड़ेगा कि हमारा जो मेडिकल है वह कब होगा। तो दिव्यांग अभ्यर्थियों ने हमारे माध्यम से एक आवाज उठाने की कोशिश की है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को मेडिकल जांच के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। ऐसा ना हो कि जो दस्तावेज सत्यापन हुए थे, बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिनके पास पहली रात को ही मैसेज आता है कि कल आपको डीवी के लिए उपस्थित होना है। तो इन दिव्यांग अभ्यर्थियों ने मांग उठाई है कि इनको कम से कम 10 से 15 दिन का समय दिया जाए। 10-15 दिन पहले इनके पास जो भी सूचना, चाहे मेल से आए, चाहे मैसेज से आए, चाहे फोन से आए, लेकिन इनको 10-15 दिन पहले ही सूचना दी जाए ताकि ये मेडिकल के लिए साथ जाने वाले जो भी व्यक्ति है उसका जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, वह कर सके और समय पर वहां मेडिकल जांच के लिए जाएं। देखिए, आपको बता दें कि कई अभ्यर्थियों की दिव्यांगता बहुत ज्यादा है, दृष्टि बाधित है, कईयों के दोनों पैरों वाली समस्या है, हाथों वाली समस्या है। तो इन दिव्यांग अभ्यर्थियों की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से यह फैसला लेना चाहिए। हालांकि दिव्यांग अभ्यर्थियों ने अपनी एक और मांग हमारे जरिए उठाई है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को बार बार भर्तियों में मेडिकल जांच के लिए परेशान होना पड़ता है। ऐसे में भजनलाल सरकार की ओर से जो सर्टिफिकेट को लेकर काफी गंभीर है और फर्जियों पर कड़ी कार्रवाई होती है, जिससे काफी हद तक भर्तियों में फर्जीवाड़े पर लगाम लगी है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों की जिनकी एक बार मेडिकल जांच हो जाती है, ऐसे अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट को एक टाइम के लिए वैध करार दिया जाना चाहिए कि इस समय तक जितनी भी भर्तियां होंगी उन भर्तियों में ये मेडिकल जांच का सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो ये कुछ दिव्यांग अभ्यर्थियों की मांगे थी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की, वो हमने सरकार तक भी पहुंचाने का प्रयास किया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि दिव्यांग अभ्यर्थियों की इन मांगों पर सरकार, शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड कब तक कदम उठाता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।